गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। आज हमारी क्लास है क्लास बीएड फर्स्ट ईयर। सब्जेक्ट है हमारा लर्निंग एंड टीचिंग, जिसमें मैं आपको शिक्षण प्रतिमानों के बारे में बता रही थी कि शिक्षण प्रतिमान यानी टीचिंग मॉडल्स क्या होते हैं। तो जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें मैंने शिक्षण प्रतिमानों के बारे में आपको बताया था कि अलग अलग विद्वानों ने शिक्षण प्रतिमानों की क्या क्या परिभाषाएं दी है। आज मैं आपको शिक्षण प्रतिमान की उपयोगिता बता रही हूँ कि शिक्षण प्रतिमानों की क्या उपयोगिताएं हैं। तो शिक्षण प्रतिमानों की निम्न उपयोगिताएं हैं, जिनमें सबसे पहले है कि शिक्षण प्रतिमान की सहायता से छात्र की आवश्यकता के अनुसार अधिगम अनुभव उपलब्ध कराए जा सकते हैं। जो शिक्षण प्रतिमान है उनकी सहायता से जो छात्र है उनकी आवश्यकता के अनुसार ही उसे अधिगम अनुभव उपलब्ध कराए जा सकते हैं। दूसरा कि शिक्षण प्रतिमान शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में अध्यापक की सहायता करते हैं। अगर एक शिक्षक को शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करना है तो शिक्षण प्रतिमान उसकी सहायता करते हैं। पाठ्य सामग्री के चयन में शिक्षण प्रतिमान शिक्षक की सहायता करते हैं। एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री का जो चयन है कि उसे किस प्रकार से पाठ योजना बनानी है, पाठ को किस प्रकार से अध्ययन कराना है, उसमें उसकी सहायता एक शिक्षण प्रतिमान करता है। शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य तालमेल बैठाने में शिक्षण प्रतिमान सहायता करते हैं। शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच में जो तालमेल है, जो उनमें आपसी समझ है, उसको बिठाने का कार्य शिक्षण प्रतिमान करता है। शिक्षण प्रतिमान के द्वारा शिक्षण की व्यू रचना की जाती है। इसमें क्या होगा, इसमें शिक्षा का उद्देश्य अच्छी तरह से प्राप्त किया जाता है। शिक्षण की व्यू रचना के द्वारा शिक्षा का उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षा के सिद्धांतों के निर्माण में शिक्षण प्रतिमान अपना सक्रिय योगदान देते हैं। कि जो शिक्षा है उनके सिद्धांतों के निर्माण में शिक्षण प्रतिमान अपना सक्रिय योगदान देते हैं। शिक्षण प्रतिमान मूल्यांकन करने में भी सहायक होते हैं। जो शिक्षण प्रतिमान है वो मूल्यांकन करने में भी सहायक होते हैं और इस कार्य के लिए शिक्षण प्रतिमान ही अत्यंत उपयोगी है। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण प्रक्रिया में अत्यधिक सुधार लाने में सक्षम है। शिक्षण प्रतिमानों के द्वारा शिक्षण प्रक्रिया में अत्यधिक सुधार लाया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो शिक्षण प्रतिमान है वो शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आज मैंने आपको जो टीचिंग मॉडल होते हैं, शिक्षण प्रतिमान होते हैं, उनकी उपयोगिता बताई है। कल इन शिक्षण प्रतिमानों का महत्व, इनकी विशेषता है, नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे। आशा करती हूँ कि ये जितना हमने अध्ययन करा है आप इसको अच्छे से अध्ययन करेंगे, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।